That's my good news. ओडिशा में झारसुगुड़ा की सुजाता अग्रवाल ने अपने 100 वर्ग फुट के कमरे को केसर की खेती का केंद्र बना दिया है। 2022 में शुरू किया गया उनका ये सफर आज 24 लाख रुपए की सालाना कमाई दे रहा है। सुजाता ने पारंपरिक खेती छोड़कर एरोपोनिक्स तकनीक अपनाई, जिसमें बिना मिट्टी के पौधों की जड़ों को हवा में नम पोषक तत्वों से पोषण दिया जाता है। उन्होंने कश्मीर से 2.5 लाख रुपए में 250 किलो केसर के बल्ब खरीदे और चिलर, रैक और लकड़ी के ट्रे के साथ खेती शुरू की। साल में 2 बार फसल लेने वाली सुजाता 10 लाख रुपए प्रति किलो के दाम पर केसर बेचती हैं। उनके ब्लूम इन हाइड्रो ब्रांड के तहत केसर से बने हेयर सीरम, फेस पैक और कहवा चाय भी बिकते हैं। सुजाता अब तक 62 लोगों को हाइड्रोपोनिक्स और केसर की खेती सिखा चुकी हैं, जिससे उन्हें रोजगार मिल रहा है। राजस्थान में कोटा के श्री किशन सुमन ने आम की दुनिया में क्रांति ला दी है। इन्होंने 2000 में अपने बगीचे में एक अनोखा आम का पेड़ देखा जो साल में 3 बार फलता था। 15 साल की मेहनत के बाद इन्होंने सदाबहार आम की किस्म विकसित कर डाली। ये बौना पेड़ साल भर फल देता है, रोग प्रतिरोधी है और गमलों में भी उग सकता है। इसका स्वाद लंगड़ा जैसा मीठा और गूदा केसरिया है। किशन ऐसे अब तक 6000 से ज्यादा पौधे बेच चुके हैं। इनका सदाबहार आम राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में भी लहलहा रहा है। कुल्लू के कैस गांव में कुंदन सिंह का कुंदन होम स्टे 100 साल पुराना पारंपरिक हिमाचली घर है। ये पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बना है। कुंदन, उनकी पत्नी कला और 3 बच्चों ने इसे मेहमानों के लिए खोल दिया है। सेब के बगीचों से घिरा ये घर देश विदेश के टूरिस्ट्स को घर जैसा एहसास देता है। कला की बनाई पहाड़ी राजमा चावल और चटनी मेहमानों को खूब भाती है। मेहमान स्थानीय नाटी डांस, पत्तू पहनना और गांव के मेले का लुत्फ उठाते हैं। कुंदन कहते हैं, ये मेरा घर नहीं, मेहमानों का परिवार है। तो इधर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में वणोशी फॉरेस्ट होम स्टे का अलग ही मजा है। ये प्रकृति का अनमोल तोहफा है। प्रवीण देसाई का ये होम स्टे पश्चिमी घाट के जंगलों में बसा है, जहां तिलारी नदी और हजारों तितलियां मेहमानों का स्वागत करती हैं। पत्थर, लकड़ी की कोंकणी शैली का घर, ताज़ा मालवणी खाना और बटरफ्लाई गार्डन इसे खास बनाते हैं। यहाँ आप जंगल ट्रेल, पक्षी दर्शन और तिलारी नदी में डुबकी का मजा ले सकते हैं। प्रवीण कहते हैं, यहाँ प्रकृति आपका परिवार है। शहर की भागदौड़ से दूर ये शांति का ठिकाना है। ओडिशा में कटक के पद्मश्री सम्मानित डी प्रकाश राव ने 50 साल तक चाय बेचकर आशा ओ आश्वासना स्कूल चलाया, जो 80 गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता था। 2021 में उनके निधन के बाद उनकी बेटी भानुप्रिया ने विदेश की नौकरी छोड़ दी और पिता का सपना संभाला। वो रोज बच्चों को पढ़ाती हैं, किताबें और खाना देती हैं। भानुप्रिया कहती हैं कि पापा का मिशन मेरी जिम्मेदारी है। उनके स्कूल ने सैकड़ों बच्चों को स्कूल कॉलेजेस तक पहुंचाया है। लॉकडाउन ने सब कुछ बंद कर दिया और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चानोली गांव में ऑनलाइन पढ़ाई का नामो निशान नहीं था, लेकिन कल्याण मानकोटी नाम का एक नौजवान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के खेतों, छतों और मंदिर के आंगन को स्कूल बना डाला। अपनी जेब से किताबें और पेंसिलें लाया और बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। कल्याण की क्लास में गणित के साथ हंसी मजाक भी खूब चलता था। आज चानोली के बच्चे न सिर्फ पढ़ रहे हैं, बल्कि उनका हौसला आसमान छू रहा है। इस जवान ने गांव में शिक्षा की मशाल जला दी है। असम के कामरूप जिले में हारगिला नाम का पक्षी यानी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क गायब होने के कगार पर था। फिर आई बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जिन्होंने गांव की औरतों को जोड़ा और बनाई हारगिला आर्मी। ये औरतें हर रोज हारगिला के घोंसले की रखवाली करती हैं, पेड़ों की कटाई रोकती हैं और बच्चों को प्रकृति का सबक सिखाती हैं। उनकी मेहनत से हारगिला की तादाद अब बढ़ रही है। कामरूप की इन औरतों ने न सिर्फ पक्षी बचाए, बल्कि गांव को नई पहचान दी। इनका जज्बा हर किसी को झकझोर देता है। बिहार के गया जिले में पटवा टोली गांव की हर लड़की ने मैट्रिक परीक्षा में बाजी मारी है। सारी छात्राएं 100% पास हुई हैं।
ये कमाल हुआ शिक्षकों की मेहनत और लड़कियों के हौसले से। शिक्षकों ने पहले आत्मविश्वास जगाया, फिर समय से पहले मॉड्यूल तैयार किए। शिक्षिका रेखा देवी कहती हैं, पहले हौसला फिर पढ़ाई। पटुआ टोली की ये लड़कियां अब पूरे जिले की शान हैं। उनकी कामयाबी हर लड़की को सपने देखने की हिम्मत देती है। कर्नाटक में बेंगलुरु के पास एक गांव में रहती हैं 80 साल की सालुमर्दा थिम्मक्का। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 8000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं और बंजर जमीन को जंगल में बदल डाला है। आज वे स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण का पाठ पढ़ाती हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। थिम्मक्का का जज्बा हर उम्र के इंसान को प्रेरित करता है। उनकी कहानी सिखाती है कि एक पेड़ हजारों सांसें बचा सकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.